तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, मैं अपना नाम अल्लाह हसन अल्लाह मैं चेंज करूंगा, इसका नाम का नाम रख दूंगा गुलाम यजीद, गुलाम उमर, गुलाम आयशा, तुम जो चाहो मेरा नाम चेंज करो। आप पहले आ जाए, आप हिम्मत करें। अबू बकर उमर उस्मान इनकी खिलाफत हमारे नजदीक न सिर्फ बातिल है बल्कि कुफ्र मातम। आप पहले मुसलमान साबित करो ना भाई इनको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, आज 15 रजबुल मुरज्जब है और इस दिन इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह आपका विसाल हुआ। आप अहले बैत के चश्मो चराग हैं और दुनिया का हर मुसलमान आपसे अकीदत व मोहब्बत का इजहार करता है। आज हम आपके कुछ अकायद जानेंगे ताकि पता चले कि जो अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार हैं और आपके नाम पर पूरी फ़िक्र बनाने वाले हैं, वो आपके अकीदे पर और आपके बनाए हुए मेयार पर पूरे भी उतरते हैं या नहीं उतरते। तो इसके हवाले से सियार आलम नुबला इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह की किताब है और इसकी 6ठी जिल्द है, सफ़ा नंबर 550 है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का फरमान इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया। आप फरमाते हैं वालदानी अबू बकर सिद्दीक़ु मरग़तैन, फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे दोहरे बाप है। अब दोहरे बाप किस तरह है? क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे हैं मोहम्मद और उनके बेटे हैं हज़रत कासिम, यानी हज़रत कासिम ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे बेटे हैं अब्दुर्रहमान, यानी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और उनकी बेटी हैं हज़रत अस्मा। तो हज़रत अस्मा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पोती हैं और हज़रत कासिम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पोते हज़रत कासिम और आपकी पोती हज़रत सैयदा अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका आपस में निकाह हुआ और इनसे जो बेटी पैदा हुई उसको हज़रत सैयदा उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। और सैयदा उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर जो बारात लेके गए उनको इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह कहा जाता है। अब देखिए कितने अजीम है आले अबी बकर कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहजादे जो हैं वो दूल्हा बन के जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के नाम पर पूरी फ़िक्र बना लेना और है, अपने आप को जाफ़री कह लेना और है, और उनके अकीदे को मानना ये और है। क्योंकि कई लोग इनसे मोहब्बत का दावा भी करते हैं कि हम इमाम जाफ़र सादिक से मोहब्बत करते हैं, लेकिन करते क्या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इनसे दुश्मनी का इजहार करते हैं। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह आप सिद्दीक़ सिद्दीक़ के नारे लगाते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह सफ़ा नंबर 552 पर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने पूरी सनद के साथ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का यह फरमान ज़िक्र किया। कहते हैं ज़ुहैर बिन मुआविया के क़ाला अबी लि जाफ़र इब्न मोहम्मद, मेरे बाप ने हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद को कहा, यानी जाफ़र सादिक और उनके वालिद मोहम्मद बाकिर। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह आपसे ये कहा इन्ना ली जारी यज़उमु अन्नका तबरउ मिन अबी बकर व उमरा, कि मेरा एक पड़ोसी है उसको एक बड़ी बीमारी फैल चुकी है। वो बीमारी क्या है कि वो ये गुमान करता है कि आप अबू बकर व उमर से बेजारी का इजहार करते हैं, आप उन पर तबर्रा करते हैं। तो आगे से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया बारी अल्लाहु मिन जारी का, फरमाया अल्लाह तेरे पड़ोसी से बेजार हो जाए कि तूने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं अबू बकर व उमर से बेजारी का इजहार कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, जिसने तुझे ये कहा है अल्लाह उससे बेजार हो जाए, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाए। और आगे आपने फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अर्जू अन यनफ़अनी अल्लाहु बिक़राबती मिन अबी बकरिन, खुदा की कसम मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरी जो हज़रत अबू बकर से रिश्तेदारी है अल्लाह इस रिश्तेदारी की बरकत से मुझे क़यामत के दिन भी नफ़ा अता फ़रमाएगा। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से जो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह की रिश्तेदारी है, आप तो इस रिश्तेदारी को अपने लिए नफ़ा बख्श समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस रिश्तेदारी की वजह से नफ़ा अता फ़रमाएगा। तो अब वो लोग जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रा करते हैं, इससे पता चला कि जो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रा करे हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह उससे बेजार हैं और उसका इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और वो अहले बैत के मोहब्बत के दावे में झूठा है। क्योंकि ज़ाहिर अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना और है, उनके अकीदे और उनके नज़रिए को अपनाना और है। अब यहाँ पे जो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने जो नज़रिया बयान किया वो किसी और का नहीं बल्कि वो नज़रिया वो है जिसको नज़रिया अहले सुन्नत कहा जाता है। तो आपने अहले सुन्नत का नज़रिया बयान कर दिया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से जो बेजारी का इजहार करे अल्लाह उससे बेजार हो जाएगा, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाएगा जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ बोलता है। और इसी तरह अगले सफ़ा पर सफ़ा नंबर 553 पर
हज़रत सालिम बिन अबी हफ्सा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अबू जाफ़र व बनहु जाफ़रन और उनके बेटे इमाम जाफ़र से सवाल किया अन अबी बकरी व उमरा, हज़रत अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में। अब इमाम जाफ़र सादिक का ये फरमान सुनिए। आपने फरमाया या सालिमु तवल्लाहुमा, ए सालिम तू इन दोनों को दोस्त रख, तू इन दोनों को अपना महबूब रख। इससे पता चला इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का नज़रिया ये है और आपकी ख्वाहिश ये है कि लोग अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से प्यार करें, इन दोनों को दोस्त रखें। और सिर्फ दोस्त ही नहीं रखना, वबरा मिन अदुव्विहिमा, और इनके दुश्मनों से बेजारी का भी इजहार कर। यानी जो इनके दुश्मन हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना फारूक आज़म के, उनको दुश्मन भी रखना होगा। और आगे आपने फरमाया फ़इन्नहुमा काना इमामई हुदन, क्योंकि ये दोनों हिदायत के इमाम हैं, इनको हिदायत के इमाम कहा। तो इससे पता चला कि इमाम सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इमाम का लक़ब लफ्ज़ किसने बोला है इनके लिए? सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने। यानी कुछ लोग तो ये कहते हैं शायद सहाबा के नामों के साथ इमाम नहीं लगा सकते, तो इमाम अबू बकर, इमाम उमर ये कहा जा सकता है क्योंकि ये अहले बैत अतहार की तालीमात हैं। और इसी तरह सुम्मा क़ाल जाफ़रुन, फिर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने फरमाया ए सालिम आया सुब्बुर राजुलु जद्दहु, क्या कोई शख्स अपने नाना को गाली दे सकता है? तो फरमाया कि अबू बकर जद्दी, अबू बकर जो हैं वो मेरे नाना हैं। ला नालतनी शफ़ाअत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामती इल्लम अकुन अतवल्लाहुमा व अबराउ मिन अदुव्विहिमा। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत क़यामत के दिन ना पहुँचे अगर मैं इन दोनों को दोस्त ना रखूँ और इनके दुश्मनों से बेजारी का इजहार ना करूँ। यानी आपने फरमाया कि अगर कोई महबूब की शफ़ाअत हासिल करना चाहता है, क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत करें। अब जो हुजूर की शफ़ाअत हासिल करना चाहता है, अहले बैत की तालीमात क्या हैं, वो कैसे कर सकता है? तो फरमाया दो चीज़ों पर उसे अमल करना होगा। नंबर एक, अबू बकर उमर को दोस्त रखना होगा, तब शफ़ाअत मिलेगी। इससे पता चला जो अबू बकर उमर के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि वो हज़रत अबू बकर ने बाग गस्ब कर लिया, माल खा गए, ये हो गया, तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के फरमान के मुताबिक उनको नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नहीं मिलेगी। एक तो ये है कि इन दोनों को दोस्त रखना होगा, और शफ़ाअत के लिए दूसरी शर्त ये है कि इन दोनों के दुश्मनों को दुश्मन भी समझना होगा। यानी आपने तो ये फरमाया कि मैं इन दोनों के दुश्मन से बेजार हूँ, उनसे बरात का इजहार करता हूँ। इससे फ़िरका वारियत का मफ़हूम भी निखर कर सामने आ जाता है। वो एक फ़िरका जहलमिया और इस जैसे कुछ और लोग हैं, जब उनसे कहा जाए कि फ़लाँ शख्स सहाबा किराम के बारे में बोलता है तो हम जो है वो उससे दोस्ती नहीं रख सकते, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये लोग कहते हैं ये देखो जी, ये फ़िरकों की तो आपस में नहीं बनती, ये तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये तो एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। तो हम हैं जो सारों को मुसलमान समझते हैं और उम्मत को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा भला अपना ये अंदाज़ देखो, और जो कुरान समझा है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने, क्या तुमने कुरान को उसी अंदाज में समझ लिया? इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर की शफ़ाअत तब मिलेगी, ये सियार आलाम नुबला के अंदर हुजूर की शफ़ाअत तब मिलेगी जब अबू बकर उमर को दोस्त रखेंगे और इनके दुश्मनों को दुश्मन रखेंगे। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं जो अबू बकर उमर का दुश्मन है उसको दुश्मन समझना भी ज़रूरी है। तुम कहते हो हम उनको जफियाँ भी डालते हैं जो अबू बकर उमर के दुश्मन भी हैं, हज़रत अबू बकर उमर के खिलाफ बोलने भी से हम उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर उनके दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझोगे तो महबूब की शफ़ाअत नहीं मिलेगी। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि शफ़ाअत मिलने के लिए लाजिम है कि इनके दुश्मनों को दुश्मन समझो। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते हैं और उनके पीछे नमाजें नहीं अदा करते, और ये इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का पढ़ाया हुआ अकीदा है। तो इधर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ये कितना कुरान को समझने वाले थे, ये कितना फ़िरका वारियत के मफ़हूम को समझने वाले थे। आज तुमने इसको कहा कि जो सहाबा किराम के ख़िलाफ़ भी बोले उनसे भी हम मोहब्बत करें, तब जाके फ़िरका वारियत ख़त्म होगी। ये तुम्हें किसने कायदा दे दिया कि सहाबा किराम के दुश्मनों से मोहब्बत करने से फ़िरका वारियत ख़त्म होगी? बल्कि फ़िरका वारियत तब ख़त्म होगी जब सहाबा किराम को दोस्त रखेंगे, और जो इनसे दुश्मनी रखते हैं उनको अपना दुश्मन बनाएंगे तो फ़िरका वारियत ख़त्म होगी। फ़िरका वारियत तो इस अंदाज में ख़त्म होगी, और ये इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह आपने फ़िरका वारियत ख़त्म करने का फार्मूला बताया है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि ये जो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का अकीदा है इस अकीदे पर अमल करे, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो इनको दोस्त रखे,
और इनके दुश्मनों को दुश्मन समझे, उनके पीछे नमाजें ना पढ़े, उनको जफियां ना लगाए, उनकी तारीफें ना करता फिरता रहे, जिस तरह मिर्जा जेहलमी और इस जैसे लोग जो है वो करते हैं, वो यकीनन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह के अकीदे के खिलाफ हैं। और फिरका वारियत का जो मफहूम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ने वाज़े कर दिया, वो इसके बरखिलाफ अपना एक और मफहूम बयान करते हैं।